गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, पार्ट 1 वीडियो में मैंने शब्द भेद के आपको 3 भाग करवाए थे। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम इस वीडियो में शब्द भेद के अगले 3 भाग करेंगे, जिनका नाम है विलोम शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है विलोम शब्द। बच्चे, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। आइए इसकी एक परिभाषा भी पढ़ते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे छोटा, छोटा का उल्टा शब्द क्या हो गया? बड़ा, नया, पुराना आदि। आइए इसके और उदाहरण पढ़ते हैं। छोटा, बड़ा, नया, पुराना। खुशबू, बदबू। खुशबू अच्छी चीज की लेते हैं, बदबू जब आपके पास आसपास गंदगी फैलती है तो आप क्या कहते हो? बदबू। ऊपर, चित्र में देखो बिल्ली कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर। और दूसरी तरफ नीचे, टेबल के नीचे बिल्ली है। ऊपर, नीचे। सफेद, काला, कम, अधिक। अगला भाग है हमारा समरूप भिन्नार्थक शब्द। बच्चा, समरूप, समान रूप जिसके हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न। भिन्नार्थक मीन्स भिन्न भिन्न। समान रूप वाले भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है, परंतु जो सुनने में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। इन शब्दों के अर्थ में भी भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्दों को समरूप यानी कि एक जैसा जिनका रूप होता है लेकिन भिन्नार्थक शब्द, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कुल, कुल मीन्स सभी, कुल, किनारा। सुनने में बहुत कम अंतर है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए और उदाहरण पढ़ते हैं। ग्रह, ग्रह। पहला जो ग्रह है वो होता है नक्षत्र, जिसको सौरमंडल में आपके प्लैनेट्स हैं ना, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? नक्षत्र, ग्रह। और दूसरा ग्रह, ग्रह मीन्स घर, जिसमें आप रहते हो। इसी तरह एक और उदाहरण है नीर, नीड़। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, नीर, नीड़। नीर मीन्स होता है पानी, जबकि नीड़ मीन्स क्या होता है? घोंसला। आगे देखिए, तरनी, तरनी मीन्स नौका और तरनी मीन्स सूर्य। आंधी, तेज हवा, आधी, आधा हिस्सा। आगे आ गया हमारे पास एकार्थिक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थी मतलब जिनके एक जैसे अर्थ होते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। आइए पहले इसकी परिभाषा जानें। एक अर्थ यानी कि समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, अपना बेटा। राम दशरथ के पुत्र थे। एक पुत्र किसको बोलते हैं? बालक। कोई भी लड़का, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? पुत्र। यह बालक बहुत नटखट है। तो इसमें एक अर्थ एक जैसे ही मिलते जुलते हैं लेकिन भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण पढ़ेंगे। ग्रंथ, पुस्तक। बच्चे, ग्रंथ भी एक पुस्तक ही होती है लेकिन वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है और महत्वपूर्ण होती है। तो ग्रंथ क्या है? बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। जबकि पुस्तक क्या होती है? कोई भी साधारण पुस्तक जो आपके पास होती है, घरों में इधर उधर पड़ी होती है। भीड़, झुंड। भीड़ जो होती है लोगों की होती है यानी कि जनसमूह, जबकि झुंड पशु जानवरों का होता है। पशुओं का समूह उसे क्या कहती है? झुंड। बच्चों, ये कार्यपत्रिका दी गई है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी और आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स उल्टे शब्द। कटु वचन त्याग कर डैश वचन बोलने चाहिए। कटु मीन्स कड़वे। कटु का उल्टा शब्द क्या होगा? मधुर यानी कि मीठे। कटु वचन त्याग कर मधुर वचन बोलने चाहिए। संसार हमेशा आदान डैश में चलता है। आदान प्रदान। उसने रो रो कर आकाश डैश एक कर दिया।
आकाश पाताल एक कर दिया। आगे दूसरा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वह आज डैश कार्य करके नहीं आया। आपने बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ग्रह या ग्रह। पहला ग्रह है नक्षत्र, जैसे कि सूर्य, चांद, और दूसरा ग्रह है घर। तो वो कौन सा कार्य करके नहीं आया, ग्रह कार्य करके नहीं आया। सांप के डैश से कुत्ता मर गया। दंश 10, पहला दंश होता है जहर और दूसरा है 10, गिनती का 10। ठीक है बच्चे, तो सांप के जहर से, जहर मीन्स दंश, पहले वाला द के ऊपर बिंदी श, दंश से कुत्ता मर गया। आगे है, कोष्टक में दिए शब्दों में से फिर उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लक्ष्मण दशरथ के डैश थे, पुत्र या बालक, पुत्र। यह डैश शैतान है, यह बालक शैतान है। आपकी डैश से मुझे नौकरी मिल गई, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। हमें दीन दुखियों पर डैश करनी चाहिए, हमें दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको शब्द भेद के 6 भाग समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद।